हेलो बच्चों। मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री सेक्शन को स्टार्ट किए थे। ज्योमेट्री सेक्शन का जो है फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लाइंस लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों का टॉपिक होगा क्या चीज, एंगल। तो एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एंगल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज, एंगल। एंगल का टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो एंगल का जो टाइप है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री क्लास का जो है फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट देखा था, पॉइंट से लाइन के बारे में जाना था। लाइन के बाद हम जाने थे रे के बारे में। तो रे क्या होता था, जब लाइन का ही एक पॉइंट, लाइन का एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता था, लाइन के एक पॉइंट को क्या कर दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था, तो रे बनता था। तो यहाँ जो एंगल जो है बेटा, एंगल क्या है कि जब दो रे जो है एक ही पॉइंट से निकले, जब दो रे एक ही पॉइंट से निकले, तो उसके बीच का जो इंक्लाइनेशन होगा, उसके बीच का जो गैप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक क्या चीज है, पॉइंट है। इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देंगे। अब इस पॉइंट से एक रे इधर निकल गया, एक रे इधर निकल गया, एक रे इधर निकल गया। तो और ये पॉइंट क्या है, पी है, ये पॉइंट पी है। तब जो है इसके बीच में जो गैप है इतना, ये जो गैप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मतलब क्या है, दो रे के बीच में जो गैप है, दो रे के बीच में जो गैप है, उसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल का जो होता है तो इस तरीके से, यानी दो रे के बीच में जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब जो है एंगल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कि एक पॉइंट फिक्स रहना चाहिए, एक पॉइंट ये फिक्स है, और यहां से दो रे निकला है। अब जब दो रे निकला है, तब एंगल का जो एंगल का जो है, यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स है। एंगल बनने के लिए दो पार्ट्स की जरूरत है और एक पॉइंट की जरूरत। और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टिसेस। इसको क्या बोला जाता है, वर्टिसेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वर्टिसेस बोला जाता है। इसको वर्टिसेस बोला जाता है, वर्टिसेस बोला जाता है। तो एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द इंक्लाइनेशन, द इंक्लाइस द इंक्लाइनेशन से, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रे, टू रेज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एंगल, एंगल। अब एंगल में है, तो एंगल को इसमें से जो है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो इसमें जो है इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, तब इसमें से ये क्या है, पी ए एंड पी बी आर क्या है, टू रेज, टू रेज है, टू रेज है, टू रेज है। उसके बाद जो है पॉइंट पी इज वर्टेक्स, वर्टेक्स है। इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। इसको इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब जो है यहाँ पे जो है एंगल जो है, तो अब जैसे एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो एंगल को जैसे मान लीजिए कि हम एक रे इधर निकाले, एक रे इधर निकाले, ओ हुआ, ए हुआ और ये बी हुआ। तो इस एंगल को जो लिखने का तरीका है, इस एंगल को लिखने का तरीका कैसे है, इस एंगल को, तो इसको जो है अगर ऐसे लिखे, एंगल बी ओ ए, तो इसको पढ़ेंगे एंगल बी ओ ए।
अगर ऐसे लिखा है एंगल ए ओ बी, तो इसको पढ़ेंगे एंगल ए ओ बी। इसमें क्या क्या है एंगल ए ओ बी में? इन इन दिस एंगल, इस एंगल में क्या क्या है बेटा? ओ ए क्या है? ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज। और ओ क्या है? ओ इज वर्टेक्स, ओ इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया। अब एंगल का जो है, तब एंगल का जो होता है क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। एंगल का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। एंगल को हम लोग यहाँ पर दो तरीके से मेजर करते हैं, एक रेडियन में मेजर करते हैं, एक डिग्री में मेजर करते हैं। तो एंगल इज मेजर्ड इन, एक में डिग्री सिस्टम और दूसरा जो है रेडियन सिस्टम। तो अब दो टाइप से एंगल को मेजर किया जाता है, एक डिग्री सिस्टम में और एक रेडियन सिस्टम में। तो अब जो डिग्री सिस्टम का मेजर है हम लोग को वो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये इस लेवल तक हम लोग को डिग्री सिस्टम में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि एंगल का जो है टाइप्स में क्या क्या होता है। तो अब जो होता है कि टाइप्स ऑफ एंगल, यस टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल जो होता है, टाइप्स ऑफ एंगल में जो हो जाता है, टाइप्स ऑफ एंगल में अब जो होता है क्या होता है, हम बता दिए हैं कि एंगल को मेजर किया जाता है किस में? डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में। जब डिग्री सिस्टम का ये जो मेजर होता है, तो डिग्री सिस्टम में जैसे हम लोग ईयर पढ़ते हैं क्या, 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, उसके बेस पे जो होता है। तो पहला होता है क्या चीज होता है? एक्यूट एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में जो हो जाता है, एंगल का जो टाइप होता है, पहला है क्या चीज? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? जब कोई एंगल जो हो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या चीज हो? छोटा हो। तो व्हेन एन एंगल, व्हेन एन एंगल is greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute acute एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या है? एक्यूट एंगल के लिए चीज जो है, एक सी ए सी का मतलब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए क्या चीज हो? क्राइटेरिया है लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री से, और ग्रेटर देन होना चाहिए कितना से? 0 डिग्री से। ये एक क्राइटेरिया है, मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ये क्या है? एक्यूट एंगल का। जैसे क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? 1 डिग्री हो जाए एक्यूट एंगल है, 2 डिग्री, 2 डिग्री कितना है एक्यूट एंगल? 40 डिग्री एक्यूट एंगल, 45 डिग्री एक्यूट एंगल, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, इवन 89 डिग्री, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का जो ये जो जनरली होता है इस टाइप से बनता है, ये हुआ और यहाँ से मान लो O है, ये A है और ये B है। अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री है तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एंगल AOB या और एंगल
बी ओ ए बराबर क्या लिखेंगे 45 डिग्री। डिग्री को इस टाइप से लिखा जाता है, ये लिख सकते हैं। ये सब क्या है? तो एक्यूट एंगल हम लोग समझे कि क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो क्या हुआ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद आता है राइट एंगल। दूसरा क्या होता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल का मेजरमेंट, जब कोई एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो व्हेन एन एंगल इज में क्या, इसको क्या बोलेंगे, एन एंगल, एन एंगल हुज मेजर, मेजर इज 90 डिग्री is called, is called right angle। राइट एंगल, जब कोई एंगल का मेजर क्या हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल इक्वल टू होता है, राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होता है, इसका जो ये सिंबल होता है इस टाइप से, ये है, ये है, ये मान ले 90 डिग्री है, ये ओ है, ए है और ये बी है। तो इसको हम लोग लिख एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या होगा राइट एंगल होगा। क्या होगा राइट एंगल। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, एक्यूट एंगल पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा। अब एक्यूट एंगल राइट एंगल के बाद क्या पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है क्या होता है, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल का मेजरमेंट जो हो 90 से बड़ा हो और 180 से क्या चीज हो लेस देन हो, 90 से बड़ा हो और 180 से क्या चीज हो छोटा हो, तो वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे व्हेन एन एंगल इज, व्हेन एन एंगल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 90 डिग्री but less than 180 degree is called, is called obtuse angle। obtuse angle यानी कोई भी एंगल जो क्या चीज हो 90 से बड़ा हो 180 से लेस देन हो, क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या कंडीशन हो गया, 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा हो गया, और ओ ओ ए लिख देते, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या चीज होगा लेस देन होगा, तो ये क्या होगा ऑब्ट्यूस होगा। एग्जाम्पल इसका जैसे दे देते हैं क्या चीज, 90 से 120 डिग्री, 145 डिग्री, ये सब 175 डिग्री ETC। जैसे इसका जो ये बनता है, जैसे ये क्या होता है, ये मान लीजिए रे है और ये मान लेते ऐसे आ जाए, ये मान लेते O है, A है, ये B है, तो ये क्या इससे बन जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाए 120 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 4 में, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, कोई भी जैसे राइट एंगल में क्या था 90 डिग्री मेजर था, तो स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाएगा 180 डिग्री मेजर हो जाएगा। तो कोई भी एंगल है
और इसका जो मेजर हो जाए कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 180 डिग्री मेजर हो, मतलब कोई एंगल का मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो क्या इसको कैसे क्लासिफाई बोलेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। कोई एंगल है जिसका मेजर क्या है, 180 डिग्री हो, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल के बाद क्या चीज हो जाएगा, अब इसको डिनोट करना है ए ओ बी, तो इसको ऊपर में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसको लिखने का इसमें कोई ये चीज नहीं है। अब इसके बाद क्या है इसके बाद है क्या, स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा होगा, 360 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 180 से बड़ा होगा, 360 से बड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तो क्या बोलेंगे, एन एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री is called रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी एंगल हो जिसका मेजर क्या हो, 180 से बड़ा हो और 360 से क्या चीज हो, छोटा हो, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे रिफ्लेक्स एंगल का ये चीज जो हो जाता है आर ए का, ये जो है 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या चीज होगा, छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। एग्जाम्पल इसका जो है क्या चीज रह जाएगा, 220 डिग्री, 320 डिग्री ETC, ये सब क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। हमने क्या ऑब्ट्यूस में क्या पढ़ा, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। स्ट्रेट में क्या पढ़ा, 180 होगा। रिफ्लेक्स में क्या पढ़ा, 180 से बड़ा होगा, 360 से क्या होगा, छोटा। तो ये एंगल ये हुआ। अब इसका जो है कंप्लीट एंगल, अब क्या है, कंप्लीट एंगल। अगला क्या होगा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, देखिए कोई भी एंगल रह जाए और वो अपने एक चक्कर जिस पॉइंट से चला उस पॉइंट पर दोबारा आ जाए, तो वो क्या कह रहा बनाता है, कंप्लीट एंगल बनाता है। तो इसका जो मेजर होता है, एन एंगल हुज मेजर इज क्या, 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां से मूव करके यहां पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। या कोई सर्किल में जो एंगल बनता है क्या रहता है, वो 360 डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल ये चीज समझ में आया। अब इसके बाद आता है जो हम लोगों के सिलेबस में ये चीज है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, देखिए जब दो एंगल है, दो एंगल को पेयर में लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे,
जोड़ के हमको कितना आ जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। मतलब जब दो एंगल का सम जो रह जाए 90 डिग्री आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, क्या, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री then that angle are called complement angle, complement angle। जैसे मान लेते हैं complement एंगल, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लेते हैं इफ x and y are two angle then x प्लस y क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी दो एंगल क्या होना चाहिए, दो एंगल क्या होना चाहिए, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तब वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आएगा, सप्लीमेंट आएगा। मतलब दो एंगल, इसमें कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना ही चाहिए तभी। इसके बाद आता है क्या, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, दो एंगल रहेगा, दो एंगल का सम क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री एंगल then both angle are called supplement एंगल। जैसे दो एंगल मान लीजिए x और y को ही सप्लीमेंट मान लेते हैं। इफ x एंड y आर सप्लीमेंट टू इच अदर देन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब अगर हमको कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा तो उसका दूसरा ये निकाल सकते हैं, या एक एंगल दिया रहेगा तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट निकल सकता है। जैसे इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है, मतलब अभी तक क्या पढ़े, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, जब दो एंगल का सम क्या चीज रहे, 190 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट रहे, और दो एंगल का सम कितना रहे, 180 आ जाए तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास है एक क्वेश्चन है, इफ टू complement angle are in the ratio of 5:4, then find angles। दो एंगल है और क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, दोनों का रेशियो कितना में है, 5:a में। मतलब मान लेते हैं लेट
ए एंड बी आर क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ए और बी दो एंगल है मान लिए हैं जो क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों का रेशियो कितना दिया है, 5:4 दिया है। गिवन क्या दिया है, गिवन ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया है, 5:4। तो हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए रेशियो के बी में तब जो होगा, देन ए को हम लोग क्या मान सकते हैं 5x, बी को हम लोग क्या मान सकते हैं 4x। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दोनों एंगल क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट है, बोथ एंगल आर इन कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या चीज 90 डिग्री। अब ए का हम क्या वैल्यू लिए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 5x प्लस इसको कितना 4x इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होगा 9x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 9, तो x इक्वल टू क्या आएगा 10 डिग्री। x का वैल्यू क्या आएगा 10 डिग्री। और जब x का वैल्यू 10 डिग्री निकल गया, x का वैल्यू क्या निकल गया 10 डिग्री निकल गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5x, यानी 5 इंटू क्या चीज 10 क्या आ जाएगा 5, ये 50 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आएगा 4x, तो यानी 4 इंटू 10 डिग्री क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ये दोनों क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखिए अब दोनों का सम भी 50 + 4 कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो ये हमारा क्या था कॉम्प्लीमेंट था ये। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है कि दो एंगल दिया है, दो एंगल का मेजर दिया है x में दिया है, और दोनों बोला है क्या सप्लीमेंट है, दोनों क्या बोला है सप्लीमेंट बोला है, तो उसका वैल्यू निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the angle 2x minus 5 degree, 2x minus 5 degree and x minus 10 degree are complement angle, are complement angle, complement angle बोला है क्या, x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये दोनों एंगल क्या चीज हो कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो तो इसका मतलब क्या है 2x minus 5 डिग्री एंड क्या चीज है x minus 10 डिग्री। ये r क्या है CA, CA मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल, CA मतलब क्या चीज है कॉम्प्लीमेंट एंगल है। और जब कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब क्या चीज कर सकते हैं, देखिए 2x minus 5 डिग्री अब प्लस x minus 10 डिग्री का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x minus 5 डिग्री अब प्लस x minus 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 3x minus 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब क्या सॉल्व कर सकते हैं 3x बराबर 90 डिग्री अब प्लस 15 डिग्री, तो 3x बराबर क्या होगा 105 डिग्री। सॉल्व करेंगे x का वैल्यू 105 डिग्री अपॉन 3 क्या आएगा 35 डिग्री। ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई बड़ी हार्ड नहीं है। तो बच्चों जल्द ही हम आप लोगों के लिए अब जो है इसका ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।